तो अपन देखने जा रहे हैं कोड फोर्सेस का सी क्वेश्चन राउंड 968 का डिव 2 का। तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है जो सारी की सारी लोअर केस लेटर्स में है, और तुम एक स्ट्रिंग को प्लीजेंट तब बोलोगे जब वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर के एग्जिस्ट करता है सच दैट वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल ना हो। इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल ना हो, और वो के अपने फर्स्ट एलिमेंट और वो के प्लस वन अपने लास्ट एलिमेंट के इक्वल ना हो। ठीक है, तो प्लेजेंट की कंडीशन ये हो गई। बिसाइड टर्टल कंसीडर अ पेयर टू बी अ गुड इफ एंड ओनली इफ या तो पहला एलिमेंट उस लास्ट एलिमेंट के इक्वल हो उस स्ट्रिंग का, और आई जे इज अ प्लीजेंट पेयर हो। तो मैं वापस यहाँ पे समझाता हूँ। तो क्वेश्चन में दो तरह की, मतलब अगर स्ट्रिंग है ई ट्रिपल डी एफ, ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो स्ट्रिंग प्लीजेंट होगी, ठीक है, या तो गुड होगी। प्लीजेंट और गुड दोनों भी हो सकती है। देखो, तो गुड होने की कंडीशन ये है, अगर तुम्हारी एक एस है तो अगर एस ऑफ आई इंडेक्स एस ऑफ जे के इक्वल हो गया तो तुम उसे गुड बोलोगे, या तो वो स्ट्रिंग प्लीजेंट हो गई तब तुम उसे गुड बोलोगे। ठीक है, अब प्लीजेंट क्या है? प्लीजेंट होने की कंडीशन है कि अगर एस के इक्वल नहीं होना चाहिए एस के प्लस वन के। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो ए बी सी डी है तो इसको तुम बोल सकते हो अभी प्लीजेंट, ठीक है, लेकिन अगर ए डबल बी डी हो गया तो इसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये दो बी इक्वल हो गए और ये के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू के प्लस वन एस ऑफ के। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि एस ऑफ के मस्ट नॉट बी इक्वल टू एस ऑफ आई एंड एस ऑफ के must not be equals to s of j. Okay, so there exists an integer, ठीक है। सो सपोज मैं कोई और एग्जांपल लूँ क्या, कि i से बड़ा होना चाहिए और j से छोटा होना चाहिए। ओके, सो हाँ, तो ये प्लीजेंट की एक चीज समझ में आ गई, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई, ठीक है। और वहां पे लिखा है कोई ऐसा के होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट के, एक ऐसा के होना चाहिए। तो प्लीजेंट की क्या कंडीशन है? एक ऐसा के मिल जाए जहाँ पे एस ऑफ के नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ के प्लस वन हो, और एस ऑफ के नॉट इक्वल्स टू एस आई, और एस ऑफ के प्लस वन नॉट इक्वल्स टू एस जे। और के कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा? आई से जे तक रेंज करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सपोज इस चीज में इसको आई मानूं, इसको जे मानूं, तो ये क्या गुड है? इस कंडीशन पे क्या ये गुड है? नहीं है, क्योंकि एस आई क्या है? एस जे के इक्वल नहीं है। तो ये गुड इस कंडीशन पे तो नहीं है। क्या प्लीजेंट है? अगर प्लीजेंट हुई तो भी गुड हो जाएगी। तो प्लीजेंट की क्या कंडीशन है? कि जो होना चाहिए आई से बड़ा या इक्वल और जे से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं डी डी एफ लिख रहा हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है ये डी इक्वल है, ठीक है। और दूसरा चलो, तो मीन्स ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर मैं इसको के ले रहा हूँ, ठीक है, इसको के ले रहा हूँ इस वाले डी को, तो ये डी और ये एफ इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एस ऑफ के नॉट इक्वल्स टू एस के प्लस वन सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरी क्या है? एस के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू एस आई। ठीक है, तो इसमें क्या है? अगर मैं इसको के मानता हूँ तो क्या एस ऑफ के नॉट इक्वल्स टू एस आई है? नहीं, नहीं है, नहीं है ना। एस के तो एस आई के सेम है, और इसको मैं के मान नहीं सकता क्योंकि के हमारा जे से बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रिंग हमारी प्लीजेंट नहीं है। और वही अगर मैं ये सब स्ट्रिंग लेता हूँ डी और डी, तो क्या ये गुड है? हाँ, बिल्कुल गुड है, क्योंकि एस ऑफ आई एस ऑफ जे के इक्वल है। अगर मैं इसको आई मानूं और इसको जे मानूं तो बिल्कुल है। क्या प्लीजेंट है? प्लीजेंट ये नहीं है। क्यों? प्लीजेंट के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर ये आई है, ये आई है, ये जे है, तो के हमारा क्या हो सकता है? आई से बड़ा या उसके बराबर और जे से छोटा। तो इसमें सिर्फ के हमारा ये होगा, और ठीक है, ये हमारा के हो गया। एक ही के है, और के क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू के प्लस वन होना चाहिए। ठीक है, और एस ऑफ के नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ आई होना चाहिए। इसमें के भी आई है, आई भी आई है, तो एस ऑफ के एस ऑफ आई के इक्वल हो गया। तो मीन्स ये प्लीजेंट नहीं है, ये गुड स्ट्रिंग है। तो होपफुली मैंने आपको गुड और प्लीजेंट के बीच में एक डिफरेंस समझा दिया। अब हमें क्या करना है? इसको इस ऑर्डर में रीअरेंज करना है
सच दैट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स हमें मिल पाए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। ई डी टी टी एफ, ठीक है, ये था। अब एक चीज देखो, अब प्लीजेंट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, और गुड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। गुड क्या कह रहा है? गुड कह रहा है कि भाई पहला और लास्ट, पहला एंड लास्ट सेम कर दो भाई, इक्वल्स टू कर दो, सेम कर दो, या तो प्लीजेंट कर दो। ठीक है, अगर भाई हम प्लीजेंट को ना देखें, सिर्फ गुड को देखें, तो हमारा कुछ ये आ रहा है कि भाई पहला और लास्ट सेम करना है, तो जो भी सेम कैरेक्टर्स है, ई मीन्स डी 3 बार है, एफ 1 बार है, ई 1 बार है, तो इनको जितना जितना दूर रखते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, जितना दूर रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये डी और ये डी तो आपस में एक गुड स्ट्रिंग होंगे ही, बीच में कुछ भी रख दो, बीच में कुछ भी रख दो, होंगे ही। तो ये डी आपस में होंगे, जैसे अगर ये मैं ज़ीरो मानता हूँ, इसको वन, ए वन मानता हूँ, इसको टू मानता हूँ, तो ज़ीरो वन, ज़ीरो टू और वन टू तो बनाएंगे ही बनाएंगे गुड स्ट्रिंग, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उन्हें बनाना ही पड़ेगा। और क्योंकि हमने इसे दूर दूर रखा है, तो हो सकता है बीच में कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स हो जो आपस में मिलके एक गुड स्ट्रिंग बना रही हो, सॉरी प्लीजेंट स्ट्रिंग बना रही हो सकता है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो मैं रखूँ उससे एक प्लीजेंट स्ट्रिंग बन जाए। ये ग्रीडली अप्रोच है, ऐसा मैंने सोचा। तो हम क्या करेंगे, पहले डी डी को दूर दूर रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें, क्योंकि हमें पता है चाहे डी, इन तीनों डी को तुम कहीं भी रखो, ये आपस में एक गुड स्ट्रिंग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इसलिए मैंने इनको दूर दूर रखा। अब दूसरी चीज मैंने क्या की, प्लीजेंट का क्या कंडीशन है भाई, s of k must not be equals to s of k plus 1, and s of k must not be equals to s of I, and s of k plus 1 must not be equals to s of j। ठीक है, अब इससे हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी पहला कैरेक्टर, मतलब कोई भी कैरेक्टर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हमने डी डी को दूर दूर रख दिया, तो हमारे पास बचा ई, हमारे पास बचा एफ। तो अब हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे ई, क्योंकि हमें पता है कि पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं होना, सेकंड अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे रखा डी के बाद ई, और फिर रखा एफ। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, छोड़ दो। तो अगर हम देखें डी ई एफ डी डी, हमारा एक आंसर है कि नहीं, देखो कितनी कितनी इसमें गुड स्ट्रिंग्स हुई, ये डी, फिर ये दो डी, और ये तीन। ठीक है, तीन मिल गए हमें। अब ये तो तीन मिल गए, क्योंकि ये तीन तो रहेंगे, तो हमें चाहे इन डी को कहीं भी प्लेस कर दो, ये तीन तो गुड स्ट्रिंग बनाएंगी। इसके अलावा क्या बना, इसके अलावा एक ये मिला डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, गुड नहीं है लेकिन ये प्लीजेंट है। ठीक है, उसके अलावा क्या बना, ई एफ टी, गुड नहीं है लेकिन ये प्लीजेंट है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या मिला, ई एफ डी और डी, तो तीन ये प्लस तीन ये, छः हमारा आंसर हो गया। अब तुम बोलोगे सर एफ टी डी क्यों नहीं है? भाई ये इसलिए नहीं है, देखो गुड तो ये नहीं है क्योंकि एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ जे है। अब ये प्लीजेंट क्यों नहीं है, इसमें के क्या है, के ये है, अगर तुम इसको के लोगे, दो के है ना, ये आई है, ये जे है, और के इसमें ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो अगर ये के लोगे तो एस ऑफ के प्लस वन तुम्हारा इक्वल्स टू हो जाएगा एस ऑफ जे के, ये दो इक्वल हो गए, इसलिए ये चीज़ नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये सोचा कि हमें पता है कि जो भी सेम लेटर्स हैं वो तो आपस में बनाने ही बनाने वाले हैं गुड स्ट्रिंग, तो उनको, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब दूसरी कंडीशन है कि एस ऑफ के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू एस ऑफ के प्लस वन होना चाहिए, तो हम ट्राई करेंगे हर सारे नंबर्स को एक एक करके रखने के लिए। मीन्स अगर ए हमारे में 7 टाइम्स है, बी हमारे में 4 टाइम्स है, डी हमारे में 3 टाइम्स है, ई हमारे में 2 टाइम्स है, तो हम पहले ए रखेंगे, फिर बी रखेंगे, फिर डी रखेंगे, फिर ई रखेंगे। तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये 7 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हमें इससे ये कंफर्म हो रहा है कि एस ऑफ के प्लस वन के इक्वल नहीं हो रहा है। फिर हम रखेंगे ए बी डी ई, फिर एक बार, फिर ये क्या हो जाएगा, 5 2 1 0।
ठीक है। अब हमारा ई खत्म हो गया, ई नहीं रख सकते हैं। अब फिर क्या रखेंगे, ए बी डी, फिर ये क्या हो गया, 4 1 0। अब हमारा डी भी खत्म हो गया। अब हम क्या रखेंगे, ए बी। अब हमारा बी भी खत्म हो गया और ए बचा 3। अब हम बाकी के ए एज इट इज रख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही था इस कोड में। अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं तो सिंपल सा कोड है, देखो। एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ली, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया। जब तक हमने सारे एलिमेंट्स को आउटपुट नहीं कर दिया तब तक ये लूप चला। ठीक है, 0 से लेकर 26 टाइम तक। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो हमने उसको आउटपुट किया, उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करी, एक एन भी माइनस हो गया। ठीक है, और ये चीज़ चलती रहेगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो और ठीक है।